प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल और इस सीट का मूल्य कितना होगा यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये हो तो देखो एक यहाँ हमने प्लास्टिक का एक डिब्बा यहाँ बना दिया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी गई, देखो लंबाई दी गई है 1.5 मीटर, चौड़ाई दी गई है 1.25 मीटर और ऊंचाई जो दी गई है ये लिखी गई है 65 सेंटीमीटर लिखा है। अब देखो चूंकि दो बीमाएँ हमारी मीटर में है तो इसको भी हम क्या करते हैं मीटर में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं मीटर में, बट्टे कर देते हैं 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ये आ गया मीटर में 0.65 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिब्बे की तीनों बीमाएँ हमको पता चल गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसकी खासियत क्या है कि ये डिब्बा जो है ऊपर से खुला रखना है। तो यानी कि जब हम इस प्लास्टिक का प्रयोग करके इस डिब्बे को बनाएंगे तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, ये बना दिया हमने नीचे की, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको चारों तरफ से क्या है प्लास्टिक से डिब्बा बना दिया गया है। कौन सा हिस्सा खुला है, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये खुला है। ठीक है, तो ऊपर कौन कौन सी बीमाएँ आती हैं, एक देखो एल है, ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, और ये बी है, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। तो नंबर एल का मान दिया है एक। नंबर 1 में हमसे पूछा है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो कल बताया था घनाभ, ये कैसा आकार है, इसका आकार है घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का क्षेत्रफल कैसा होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा एल बी धन बी एच धन एच एल। इसमें कितने पृष्ठ थे, 6 पृष्ठ थे। ठीक है, 1 2 3 और दुगना कर देंगे तो 6 पृष्ठ हो गए। तो लेकिन इसमें क्या है, एक पृष्ठ ऊपर वाला खुला है। कौन सा पृष्ठ खुला है, जिसकी एक बीमा एल है और एक बीमा इसकी बी है, लंबाई और चौड़ाई। तो एल भी कम कर देते हैं, तो जो हिस्सा नहीं है उसको हम सीधे कम कर देते हैं। ठीक है, 5 अलग अलग पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने से अच्छा है पूर्व का निकालो, जिसको हमने नहीं जोड़ा है, जो वाला पृष्ठ गायब है उस पृष्ठ को माइनस कर देते हैं। मान रख देते हैं 2 गुणा एल बी का मतलब कितना हो गया 1.5 गुणा 1.25, बी गुणा एच कितना हो गया 1.25 गुणा 0.65, एच एल का मतलब कितना हो गया 0.65 गुणा एल 1.5, ये हो गया पूरा। ऋण कर देंगे 1.5 गुणा 1.25, इसको हल कर लेते हैं। ये पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। 15 का पहाड़ा आता है आपको, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 से गुणा कर देते हैं। 15 गुणा 5, 15 पिजा 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 30 में 7 जोड़ देंगे 37 का 7, हासिल लगा 3, 15 कम 15, 15 और 3 हो गया 18। अब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 1 अंक हैं, तो कुल हो गए 3 अंक। तो ऐसे स्थान पर दशमलव लगेगा जिसके पीछे 3 अंक आएंगे। अब इसी प्रकार 125 से गुणा करना है हमको 0.2565 का। तो देखो 125 पंजे होता है 625, तो 625 में इकाई का अंक क्या आएगा 5, बचेगा कितना 6 2 62 बच गया। फिर 125 को 6 से गुणा करना है हमें, तो 125 पंजे हमने कहा 625 होता है, 125 और जोड़ देंगे तो 750 हो जाएगा। ठीक है, तो 750 में क्या जोड़ देंगे, देखो यहाँ लिख लेते हैं, 750 में जोड़ देंगे 62, 2 6 5 11 का 1 ऐसे लिखाएगा 812, कितना आ गया 812। 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, कुल कितने अंक हो गए 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। फिर 15 पिजा 75 का 5 ऐसे लगा 7, 15 से का 90 और 7 97, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद फिर दशमलव लग गया यहाँ। ऋण 1.5 को 1.25 से भी हमने गुणा किया था, इसको यहाँ लिख देंगे 1.875। अब तीनों को जोड़ेंगे, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 4 अंक हैं, यहाँ 3 अंक हैं, तो जिसमें 3 अंक हैं इसमें 1 0 और लगा देते हैं, 4 अंक हो जाएंगे इसमें भी, और इसमें भी 1 0 लगा देते हैं, 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब जोड़ते हैं, देखो 0 में 5, 5 में 0 5, दूसरे नंबर में क्या है 5, यहाँ 2 5 2 7, 7 5 12 का 2 ऐसे लगा 1, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 7 16 का 6 ऐसे लगा 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 और 8 26 का 6 ऐसे लगा 2, 2 और 1 3।
4 अंक बाद दशमलव था तो ये आ गया इतना, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 छक्का 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 छक्का 12 1 13 का 3, हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, 4 अंक बाद दशमलव, तो इतना सब मीटर में थे तो वर्ग मीटर। तो आवश्यक वर्ग मीटर ऋण 1.875 वर्ग मीटर। इनको घटा देंगे हम तो घटा के कितना आ जाएगा, ये घटा के आ जाता है आपका, घटा लेते हैं, देखो 3 अंक हैं यहाँ भी, यहाँ 3 अंक से 5 आते हैं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12 में से 7 घटाएंगे, ठीक है, 12 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ बच गया 2, 12 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 7 में से यहाँ से एक हासिल ले लिया, 6 में से 1 गया 5, तो ये आ गया 5.450 वर्ग मीटर आ गया, ठीक है। तो आवश्यक प्लास्टिक शीट का जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 5.450 वर्ग मीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसका मूल्य बताना है, ठीक है। तो हमको दिया है 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य हमको दिया है 1 वर्ग मीटर, इसके दूसरे में शीट का जो मूल्य है, शीट का मूल्य बराबर 20 रुपये दिया है, इसलिए 5.45, ठीक है, वर्ग मीटर शीट का मूल्य कितना हो जाएगा, शीट का जो मूल्य ये हो जाएगा 20 रुपये से, यानी कि 1 की कीमत से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 का 0, 2 पंजे 10 का 0 से लगा 1, 2 चौको 8 1 9, 2 पंजे 10, 2 अंक बाद दशमलव, तो 109 रुपये, तो ये हो गया 109 रुपये और पहले का आंसर हो गया 5.45 वर्ग मीटर।